नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं ब्रिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडेंटेशन ऑन द फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड। तो आपको बताना है ब्रिक की सरफेस पर जो मार्क होता है उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं दोस्तों फ्रो। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रो। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो इसकी डेप्थ होती है ये होती है दोस्तों 10 to 20 और इसको क्यों यूज़ करते हैं, जिससे कि ब्रिक और मोटार में अच्छा बॉन्ड बन सके, इसलिए हम यूज़ करते हैं फ्रोक का। और ये कहाँ पर प्लेस होता है दोस्तों? टॉप सरफेस पर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉप सरफेस ऑफ ब्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यूजिंग फ्लाई एश ब्रिक। तो आपको बताना है जब हम फ्लाई एश ब्रिक को यूज करते हैं तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, जब हम इसको यूज करते हैं फ्लाई एश ब्रिक को, तो ये मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट करके एक्सपेंड हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब समझ लेते हैं दोस्तों फ्लाई एश क्या होती है। ये एक वेस्ट मटेरियल होता है, मीन्स बाय प्रोडक्ट होता है ऑफ कोल। ये किस फॉर्म में होता है दोस्तों? पाउडर फॉर्म। एंड इसको हम यूज करते हैं ब्रिक बनाने के लिए। और इसका कितना परसेंटेज रखते हैं? ये रखते हैं 60%। ये लाइट इन वेट होता है, तो इससे जो ब्रिक बनेगी उसका वेट कम होगा, लाइट इन वेट, एंड ये स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच बॉन्ड ब्रिक इज लेड विद इट्स लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ वॉल। तो आपको बताना है, लेट सपोज ये हमारा एक कोर्स है और उसमें हमने दोस्तों लेंथ वाइज ब्रिक को प्लेस किया है। ये क्या है दोस्तों? स्ट्रेचर। तो इसको बोलेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसको प्लेस करते दोस्तों विड्थ वाइज तो उसको बोलते हैं हेडर बॉन्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द बिलो शुड बी अवॉइडेड इन ब्रिक मेसनरी। तो आपको बताना है सभी ऑप्शन से राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, हम ब्रिक मेसनरी में क्या अवॉइड करते हैं? हम अवॉइड करते हैं वर्टिकल जॉइंट्स। क्यों अवॉइड करते हैं दोस्तों? आइए समझ लेते हैं। लेट सपोज ये हमारे मैसनरी स्ट्रक्चर है दोस्तों, और इसमें हमने ब्रिक को इस टाइप से प्लेस किया है कि उनका जो वर्टिकल जॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहा है। ये क्या है? फर्स्ट कोर्स, और ये क्या है दोस्तों? सेकंड कोर्स। और ये आपकी ब्रिक है। तो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल जॉइंट आपस में कोइंसाइड कर रहा है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, जैसे ही ब्रिक पर आपका लोड आएगा ब्रिक स्ट्रक्चर पर, तो ये इस जॉइंट के थ्रू पास कर जाएगा और ये स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा इस जॉइंट के अलावा। तो इसलिए हम वर्टिकल जॉइंट को अवॉइड करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बॉन्ड इज बेटर इन अपीयरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड। तो आपको बताना है उस बॉन्ड का नाम जो इंग्लिश बॉन्ड से बेटर होता है इन अपीयरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ये कैसा होता है दोस्तों? इसकी बैक और फ्रंट साइड दोनों स्मूथ होती है, इसलिए इंग्लिश बॉन्ड से बेटर होता है इन अपीयरेंस। मीन्स दिखने में इंग्लिश बॉन्ड से बेटर होता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, द स्लेंडरनेस रेशो फॉर मेसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और ये होता है एल इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। एल इफेक्टिव क्या होता है? एल इफेक्टिव मेंबर की वो लेंथ होती है जो पार्टिसिपेट करती है मूवमेंट में। और आर्मीन को लिखते हैं दोस्तों हम आई मीन अपॉन ए। ये आई मीन क्या है दोस्तों? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मीन्स जो भी माइनर एक्सिस होगी उसके अबाउट जो भी इनर्शिया आएगा उसको बोलेंगे हम आई मीन। और ये स्ट्रेंथ बताता है मेंबर की, और ए है यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम ब्रिक मेसनरी की बात करते हैं तो उस केस में ये हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 20। क्वेश्चन नंबर 23, द ब्रिक्स यूज फॉर कॉर्नर्स ऑफ वॉल ऑफ ए स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। तो आपको बताना है जो वॉल्स होती है उनके कॉर्नर पर जो भी ब्रिक यूज की जाती है उसका नाम क्या होता है। तो दोस्तों ये होती है आपकी क्वींस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स क्वींस। आगे देखते हैं दोस्तों, विच IS कोड गिव्स ए कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क। तो आपको बताना है प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क के लिए कोड कौन सा होता है। ये होता है दोस्तों IS 2212। अगर हम बात करते हैं IS 3120 की, तो ये होता है दोस्तों
क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रंट क्ले ब्रिक। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो आपको बताना है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। फर्स्ट हम बताएंगे दोस्तों वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। सेकंड यहाँ पर टाइम पीरियड पूछा जाता है, ये कितना होता है 24 आवर्स। और ये पूछा जाता है दोस्तों वाटर कैसा होता है, ये होता है आपका कोल्ड वाटर। कितने टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो वाटर एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा, ये होता है दोस्तों 20%। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्लास की, तो उस केस में होता है 22%। एंड थर्ड क्लास के लिए होता है दोस्तों 25%। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। तो आपको बताना है कॉमन बिल्डिंग ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसको बोलते हैं दोस्तों मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो कितना होता है, ये होता है 3.5 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, ये है mm²। और इसको हम दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं दोस्तों 3.5 MPa, जो आपका न्यूटन पर mm² होता है, ये इक्वल होता है MPa को। और अगर हम बात करें दोस्तों kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मेसनरी। तो अगर ब्रिक मेसनरी का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो उसमें कितनी ब्रिक्स आएंगी, ये आएंगे दोस्तों 500। ये हम कौन सी ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों स्टैंडर्ड ब्रिक की, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं मॉड्यूलर ब्रिक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड। तो दोस्तों लेट्स सपोज ये हमारा फाउंडेशन लेवल है, ये फाउंडेशन है, तो और इसके नीचे इसको बोलते हैं फाउंडेशन लेवल एफ। इसके नीचे सॉफ्ट सॉइल है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, सॉफ्ट सॉइल होने के कारण फाउंडेशन का सेटलमेंट ज़्यादा होगा। और सेटलमेंट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके नीचे एक ब्रिक की लेयर लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं हम सॉइलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स सॉइलिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, होलो ब्रिक्स आर जनरली यूज। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दोस्तों होलो ब्रिक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो होलो ब्रिक्स को यूज़ करते हैं दोस्तों हीट को रेजिस्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये सभी स्टेटमेंट आपको दिए हैं, आपको इनमें से राइट मार्क करना है। तो सभी को देख लेते हैं वन बाई वन। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि जो एल्यूमिना होता है, अगर उसको हम एक्सिस क्वांटिटी में यूज़ कर लेते हैं तो ब्रिक को ब्रिटल बना देता है एंड वीक बना देता है। तो ऐसा नहीं होता है, ये होता है दोस्तों सिलिका के कारण, बिकॉज सिलिका क्या करती है, कोइजन को वीक करती है। अब देखते हैं सेकेंड, एक्सिस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करता है दोस्तों, एल्यूमिना अगर एक्सिस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो जब भी हम ब्रिक को सुखाते हैं तो उसमें क्रैक आ जाते हैं और ब्रिक वार्प हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन ए ब्रिक इज कट इनटू 2 हेवेल्स लॉन्गिट्यूडनली 1 पार्ट इज कोल्ड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हमारी एक ब्रिक है इस टाइप से, और अगर हम उसको उसकी विड्थ को हाफ कर देते हैं और लेंथ एज इट इज रहने देते हैं, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये होता है दोस्तों क्वीन क्लोजर। और अगर हम इसको इसके विड्थ को भी हाफ कर देते हैं और लेंथ को भी हाफ कर देते हैं, तब इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द रेड कलर ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू। तो आपको बताना है जो ब्रिक का रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, ये होता है दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण, और इसको लिखते हैं Fe2O3। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों आयरन ऑक्साइड की,
तो आयरन ऑक्साइड से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों इसकी परसेंटेज के बारे में। तो कितना होता है गुड ब्रिक अर्थ में, ये होता है दोस्तों 5 to 7%। और ये क्या करता है दोस्तों, ये करता है कलर देता है रेड कलर, और दूसरा ये इम्प्रूव करता है इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक। और दोस्तों ये स्ट्रेंथ भी देता है और हार्डनेस भी देता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके एक्सेज अमाउंट की, तो क्या होगा, जो ब्रिक का रेड कलर है वो डार्क ब्लू में चेंज हो जाएगा, डार्क ब्लू, एंड इसी को बोलते हैं ब्लैकिश। और अगर डिफिशेंसी की बात करते हैं इसकी, तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो रेड कलर है वो चेंज हो जाएगा येलो। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।